राम मंदिर बना मंदिर वहाँ को छोड़ पे, के मंदिर नहीं उसने नहीं बना- सुनिए मंदिर सुनिए, उसने नहीं बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। और फिर राम मंदिर से मतलब क्या है? मंदिर तो हमारे यहाँ 10 है। डेवलपमेंट का मतलब तो वही है भारत में। डेवलपमेंट ये नहीं होता, प्रोग्रेसिव क्या है, आपके एजेंडा क्या है? ये गुमराह करना, एक सिर्फ गुमराह करना। मंदिर से मतलब है सिर्फ डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुसलमान, ताऊ जी एक जाट सेकंड, सिख, फलाना सिख, ये ढिकड़ा सिख, ये क्या सरकारों झंडा को है? समझना चाहिए। क्या मतलब है? मैंने गुमराह कर रहे हैं हम भी, उन एक गुमराह में सेकंड, हम भी हिंदू। एक हिंदू का सेकंड, मतलब हिंदू कहीं लिखा एक हुआ? सेकंड, एक सेकंड। करप्शन, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, यह क्या है? अब ये आप देख रहे हो रोजाना रैप हैं, हो रहे हैं, गलत तो नहीं बोल रहा, और बीजेपी के ही नेता हैं, और कोई भी उनके पास में अरेस्ट नहीं है। अच्छा, आपके गांव में एक व्यक्ति हैं, मैंने आपका परिचय पहले दिया नहीं था, या बता ही देता हूं क्योंकि जब आप इतना मुखर होकर बोल रहे हैं तो प्रोटोकॉल का कोई झमेला नहीं है। फिर भी सरकार में एक बॉडी तो रहे हैं आप, यूपीएससी वगैरह की तैयारी की है आपने, अभी आप प्रोफेसर हैं, तो बखूबी जानते हैं कि सिस्टम में दिक्कत कहाँ आ रही है, कमी कहाँ आ रही है। ये इतने लोगों का पेंशन नहीं मिल रहा है, समझ रहे होंगे ना आपकी कहाँ से कहाँ जगह, ये दिक्कत कहाँ, फंस कहाँ रही है। दिक्कत ये है, जो नौकरशाही है वो हावी है इस सरकार पे। लोकतंत्र होता है जनता का शासन जनता के लिए। वास्तव में ना तो नेता का शासन बचा ना जनता का बचा, शासन हो गया नौकरशाहों का। नौकरशाह ठीक से काम नहीं कर रहे। लेकिन नौकरशाह का जनता पे शासन हो गया है ना। हाँ, जनता पे शासन हो गया नौकरशाह का। थे तो नौकर लेकिन बन गए मालिक। दो लोगों की तो वहां चलती है और दो लोगों की वहां चलती है। टोटल 4 आदमियों का गैंग है ये। दो आप समझ गए होंगे नेता कौन है और दो उद्योगपति। 4 आदमी इस देश की सरकार चला रहे। 5वां आदमी, हर आदमी वीरान है, चाहे वो बीजेपी के नेता था पूछ लो, वो भी दुखी है। हमारे यहाँ 3-4 विधायक है, सारे दुखी है। कोई से के पास चले जाओ काम लेकर हाथ जोड़ ले, कह जी काम होता ही नहीं, मारी नहीं सुनता कोई। यहाँ तो किसान, इनके तो नेता भी बेकार है, बेकार कर दिया इन्होंने। आपने नहीं पूछा कि जनप्रतिनिधि काय बात के बने हो। नहीं, नु कह लोगों ने जो है मंदिर के नाम पे वोट दी, मोदी के नाम पे वोट दी, हमें तो वोट दी नहीं। वे तो नु कह बीजेपी के नाम पे वोट मिली, बीजेपी के दौरे जाओ। बीजेपी कहीं ढूंढे तो मिल नहीं रही। जोन से बीजेपी के नेता थे वे सारे बंद कर दिए इन्होंने। ये सारे मंदिर वाले नेता मंदिर का चंदा इकट्ठा कर लिया, चंदा करके 2-3 बार चंदा हो लिया, मंदिर का भी नहीं पता कहाँ है, बनेगा कैसा बनेगा। वहाँ हमारे मतलब कोई सा पूजा करण नहीं जावे। अभी ज्यादा जरूरी क्या लग रहा है, राम मंदिर लग रहा है कि गन्ने का बकाया पेमेंट लग रहा है कि अजी हमारे तो पेट में भूख लगे है, आपको भी भूख लगती होगी जी। भूख लगे जी, भगवान की याद आवे, रोटी की याद आवे, सही बताइए ईमानदारी तक। मुझे तो रोटी की आदत है। तो सभी रोटी की याद आवे, मानवीय नेचर है जी। भूख लगेगी रोटी की याद आवेगी। हमारी तो भूख निशान थोड़ी पेट की। मंदिर को तो भगवान का भजन तो जीव करेंगे, पहले ना गन्ने का पेमेंट दे दो। लोन चढ़ा पड़ा बैंक का, रोज नोटिस आने लग रहे, रोज नोटिस आवे बैंक के। कम से कम यहीं बराबर में बैंक है, 50 नोटिस रोज कटेगा हमके। धरती जो है कब्जे में जान लग रही सरकार के। नु क्या धरती क्यों कर आ जाएगी इस बिल तक, क्यों कर कब्जे में आ जाएगी। सेक्शन 6 है बिल का, सेक्शन 6 में एक आ गया कि कंस्ट्रक्शन कर सके, ठीक है। दूसरा, राजस्व वाला व्यवहार होगा। उद्योगपति का राजस्व का व्यवहार का मतलब क्या है, लोन ले सके वो हमारी जमीन पे। और जी वो हमारी जमीन पे लोन ले लगा, हमारी जमीन पे कंस्ट्रक्शन कर लगा। जमीन के मालिक हम कहाँ रहे, हम तो बंधन में बन जाएंगे उद्योगपतियों के। बताओ, मजदूर तो हम भी अब भी है, फिर मजदूर भी नहीं रहने के। कम से कम मजदूरी अपनी मर्जी के दो। सुबह उठ के खेत में कितने बजे जाना हमारी मर्जी, कितने बजे तक काम करना हमारी मर्जी, कब हमें आंदोलन में जाना हमारी मर्जी। और जिस दिन उद्योगपतियों के मजदूर हो जाएंगे उनकी मर्जी चलेगी, हमारी कहाँ चलेगी। बताओ कैसे चलेगा काम, जब हम स्वतंत्र नहीं रहने के गुलाम हो जाएंगे इन उद्योगपतियों के, कैसे करेंगे काम। आप नज़र से नज़र इस कदर मिला रहे थे कि मुझे लगा कि शायद 2-4 शब्द आप भी कह ही दोगे। हैं? नहीं, मैं तो आप ही से सुनना चाहता हूँ कि आपका क्या समस्या है। समस्या यही कि सरकार रोजगार देनी करते हैं आप, आपका नाम बताइए। मेरा अंकुश तोमर नाम है, मैं स्टूडेंट हूँ और कंपटीशन की तैयारी कर रहा। उनके जैसा मत बताइएगा, वो पहले स्टूडेंट बताए हैं आपके प्रधान जी, फिर उसके बाद व्यवसायी बताए हैं, फिर बाद में अपना इंट्रोडक्शन दिया है। नहीं, मैं स्टूडेंट ही हूँ और कंपटीशन की तैयारी कर रहा। किस चीज़ का कंपनी? सिपाही कांस्टेबल लेवल की। तो गवर्नमेंट रोजगार की बात कर रही। कांस्टेबल का यूपीएससी वगैरह का क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, मेरी क्वालिफिकेशन इतनी नहीं है, तो मैं कांस्टेबल के लिए ही अप्लाई कर रहा। बाकी गवर्नमेंट बड़ी बड़ी बात कर रही,
सपने दिखा रही। क्वालिफिकेशन आपका और क्यों नहीं हो पाया? बस मेरा मन नहीं था या समय नहीं दे पाया मैं, वो है कुछ। मुझे लगा कहीं आप फाइनेंशियली कमज़ोर होंगे या फिर किसानी का पैसा नहीं मिला होगा, तो उस वजह से भी कुछ हो सकता है, इसलिए मैंने जाना। हाँ, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मीडियाबाजी करे गवर्नमेंट, बड़े बड़े सपने दिखावे ये कर देंगे, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। और विकास नाम का बहुत कम विकास है यहाँ पे। बाकी आप सभी बता ही रहे हैं यहाँ पे कि बिजली की समस्या है, बिजली का बिल ज़्यादा कर दिया, गन्ना बकाया नहीं मिलता, और यही है बस। बाकी ठीक है, बढ़िया है। ये हम ख़त्म करने से पहले सर का ले लेते हैं एक, है ना। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विजेंद्र पाल है। क्या करते हैं आप? मैं तभी खेती करता हूँ, कितनी खेती है आपकी? 10-15 बीघे। 10-15 बीघे। हाँ, और क्या क्या खेती होता है उसमें? गन्ना होता है, गेहूँ होता है, ये विशेष है हमारे यहाँ। आपका भी कुछ बकाया है? मेरा भी बकाया है, ये तो एक रूटीन हो गया है। ये जो अभी भाई ने बताया था कि जो हमने गवर्नमेंट को वोट दे दिया और गवर्नमेंट बन गई, वेलफेयर ऑफ द स्टेट हो गया, हमारी कल्याणकारी योजनाएं बनानी चाहिए ना हमारे लिए। क्या योजनाएं बना रही हैं? योजनाएं तो बन रही हैं। आप सर्वे कर रहे हैं, हमें ये बताइए कितने कॉलेज बनाए, कितने यूनिवर्सिटी बनाए, कितने चिकित्सालय बनाए हैं, ये बताइए आप। राम मंदिर बना मंदिर वहाँ को पे, छोड़िए, मंदिर नहीं उसने नहीं, बना- सुनिए मंदिर सुनिए, उसने नहीं बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। तो फिर राम मंदिर से मतलब क्या है? मंदिर तो हमारे यहाँ 10 है। डेवलपमेंट का मतलब तो वही है भारत में। डेवलपमेंट ये नहीं होता, प्रोग्रेसिव क्या है, आपके एजेंडा क्या है? ये गुमराह करना, एक सिर्फ गुमराह करना। मंदिर से मतलब है सिर्फ डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुसलमान, ताऊ जी, एक जाट सेकंड। सिख, फलाना सिख, ये ढिकरा सिख। ये सरकारों क्या को है? समझना चाहिए। क्या मतलब है? मैंने- गुमराह कर रहे हैं हम, उन गुमराहों में- सेकंड। हम भी हिंदू, एक हिंदू का सेकंड। मतलब हिंदू कहीं लिखा एक हुआ? सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ हाँ, यहाँ पे, कहिए आप। आप सुनिएगा। हाँ कहिए ये समझना बेहद जरूरी है जी। कि आपकी उम्र कितनी होगी एक बार? 79 साल। 79 साल इनकी उम्र है। हाँ। और इन्होंने तमाम उतार चढ़ाव देखे हैं इस देश के। आपने तो सब देखा होगा ना, बिल्कुल देखा बचपन में। इंदिरा सब तो गांधी हाँ, जी को सब- भी देखा सब होगा देखा और है। अभी भी देख रहे हैं। क्या चाहते हैं ये किसी ने इनसे नहीं पूछा। ये देश के आखिरी व्यक्ति हैं, मतलब जिस भी व्यक्ति के पास पहुंच जाइए वो देश का एक आखिरी ही व्यक्ति होता है, क्योंकि पहले को कोई गिन नहीं सकता है, राइट ना। तो ये क्या चाहता है, क्या इससे किसी ने पूछा? क्या ये राम मंदिर चाहता है, या फिर ये अपना अच्छे स्कूल चाहता है, अच्छी सोसाइटीज़ चाहते हैं, अच्छे एजुकेशन संस्थान चाहते हैं, हेल्थ सिस्टम चाहते हैं? कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन बाबू जी सुनो, जब हमने इलेक्टेड जो गवर्नमेंट बना दी, एजेंडे मेरे पास में तो है, रोजगारी की तरफ ध्यान देना चाहिए, महंगाई की तरफ देना चाहिए, स्कूल कॉलेज की तरफ जाना चाहिए, करप्शन, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था। यह क्या है? आप देख रहे हो रोजाना रैप हैं हो रहे हैं, गलत तो नहीं बोल रहा, और बीजेपी के ही नेता हैं, और कोई भी उनके पास में अरेस्ट नहीं है। मान रहे हो चीज़ को? गलत तो नहीं हो रहा? तो आप मैं सरकार में नहीं हूँ। मैं आप सरकार में नहीं, आप ऐसे सर्वे तो कर रहे हो। मैं तो सिर्फ आपके मार्फत ये पूछ रहा हूँ, जो योगी बैठा है यूपी में, ये मैं उससे सवाल कर रहा हूँ। जो इधर बोलते हैं कि मंदिर, मंदिर से क्या मामला है? मंदिर तो सबका इंडिविजुअल मामला है, मानते हो कि नहीं मानते? हमारे यहाँ से हर इतनी, जो हमारे गांव में जिस जगह आप बैठे हो, आप देख लेना, इस जैसा गांव आपको कहीं नहीं मिला। हर कोने में, हर चारों तरफ मंदिर ही मंदिर हैं, देवताओं का वास है। ये वो गांव है बामनोली। हाँ, वो तो आपको एक तरह का भावनाएं भड़का करके हिंदू हिंदू हिंदू, धार्मिक पुस्तकों में कहीं हिंदू वर्ड है क्या? आप बता दो मुझे, कहीं रामायण में लिखा हो, गीता में लिखा हो, कहीं भी लिखा हो। ये तो सिर्फ एक चश्मा लगाएंगे, हिंदू 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 राष्ट्र की बात करें। हमारे क्या है यहाँ से? तानाशाही यहाँ नहीं है, डेमोक्रेसी है कि नहीं है? सब जो आपके रिलीजन है सब बराबर हैं, सबको एक समान है। हिंदू राष्ट्र की क्या बात करेंगे, बाकी कहाँ जाएंगे? क्यों भेदभाव कर रहे, क्यों तोड़ रहे थे? सिर्फ ये एजेंडा अपना स्थापित करके ज़बरदस्ती दूसरा एक ईवीएम लेके आगे मशीन को क्यों नहीं करवा लेते बिना ये उसके ईवीएम के
करवा लो, मोहर मरवा लो। ऐसे ईमानदार हैं, बढ़िया आदमी है, बिना ईएम के वोटिंग करा लो। अभी आप देख लो इसमें क्या नाम, ये जो क्या नाम है ये भाई ब्लॉक के अध्यक्ष, दो आदमी जीते हैं, जबरदस्ती को उनके यानी मकान तोड़ने लगे, किसी को अरेस्ट करने लगे, बंदूक टेक दी उनके हाथ में। 2 आदमी अध्यक्ष कैसे बन जाएंगे? पर्चा कटवा दिया। यहाँ के बागपत की जो और थी वो बैठी भरतपुर, और उसकी भी डुप्लीकेट पता नहीं कौन सी ममता बन के कौन सी क्या नाम था, उसका भी पर्चा खींच लिया। इनकी कार्रवाई आप देखो न, ये इतना गुंडा, मेरी एज होगी, मैंने इतने बदमाश आदमी नहीं देखे। जितने लफंगे लुच्चे हैं सारे के सारे उनमें जाकर बिड़गी, और कोई बोलता नहीं। हकीकत बात क्या होगी, कोई बोलता तक नहीं है, हद की बात होगी। अब देख लो, क्रिमिनल जितने हैं, बोलते 40% आपके जो मिनिस्टर्स हैं दे आर क्रिमिनल है, वहाँ रहना नहीं चाहिए मिनिस्टर बने बच्चे। आप यहीं देख लो, ये किसान मार दिए, और एक राजमंत्री अभी जो ट्यूब में देख रहा हूँ मैं, वो खुद कर मैंने बोलता है मैं पंचायत वो क्या नाम उसका सदस्य सांसद और मिनिस्टर होने से पहले मैं क्या था, वो आप देख लीजिए। यानी इसका मतलब वो महाबदमाश था, धमकी दे रहा है, और लोंडे से भिजवा कर जो आदमी मरवा दिए। है कोई पूछ रहा है? कोई कमिटमेंट है गवर्नमेंट का? तो भैया ऐसा है, आप भी देखो चल रहे हैं, जो आप आवाज़ उठाओगे उसी के जगह। यहाँ तो बोलना भी खतरनाक हो रहा है, पता नहीं जय राम जी का ना कर दें। हमारे पास में बहुत कुछ है, लेकिन क्या करें, उम्र भी हो रही है, हमें घबराहट भी नहीं है, क्योंकि हमारा काम पूरा हो रहा है, ठीक है नहीं। लेकिन ये गवर्नमेंट ही सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए चश्मा पराया हुआ है लोगों को, भड़का करके उल्टा सीधा के। अभी हरियाणा में क्या जाट वर्सेस 35 एक तरफ कर दी, जाट वो कर दिए, कहीं जाट जो नहीं मुस्लिम कर दे, कहीं पीछे गवर्नमेंट क्यों कर दी। वैसे यहाँ 100 से अधिक ऐसी सीटें हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ सिर्फ जाट ही तय करते हैं कि किसकी सरकार बनेगी और कैसे बनेगी। और बाबू जी मैं बोलना चाहता हूँ, गवर्नमेंट यानी भारतीय जनता पार्टी की, या आपने एक यहाँ दिया है अब की बात मोदी सरकार, एक करा या तानाशाही है सरकार? पार्टी की तो हो, पार्टी का भी नाम नहीं है, मोदी का नाम है। मोदी कौन है? बीजेपी के जो नेता थे वे भी अंदर किए हुए, कोई बोलता तक नहीं है, किसी के मुंह पे जो है इतनी हिम्मत नहीं, कुछ बोल दिया चुप। हाँ, तानाशाही, वन काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप। और यदि ऐसे ही रहा न, इनका इलेक्शन हो गया तो हो गया, इलेक्शन होगा भी ध्यान में रखना। ठीक, आप कुछ कह रहे थे? 2-3 चीज़ है जी। जब हम छोटे से थे, पढ़ा कर थे, कोई चीज़ अखबार में आ जा कर थी तो हम कह रहे थे वह अखबार में आएगी सही होगी। इब अखबार भी झूठ लिख है। पहले डॉक्टर के चले जाते, डॉक्टर बीमारी बताता था क्या बीमारी, ठीक है, तो यकीन कर लेते। इब डॉक्टर भी झूठा, 3 को दिखाना पड़ा कंफर्म करने के लिए, किडनी बेचने का तो नहीं, झूठू तो नहीं बोल रहा। अखबार झूठा, डॉक्टर झूठा, कोर्ट के डिसीजन के बाद भी कोर्ट पे यकीन नहीं आदमी को, सरकार पे यकीन नहीं। सबसे बड़ी बात है, इस सिस्टम का इकबाल खत्म हो चुका है आम आदमी के बीच से। आम आदमी के बीच से इनके झुट्टू की वजह से विश्वास खत्म हो गया। इस सरकार ने हर संस्थान की और खुद की गरिमा को ठेस पहुंचाई। और एक लास्ट बात और, जो अल्पसंख्यकों की सांप्रदायिकता वो तो पृथकतावाद को जन्म देवे, यानी कि नए राष्ट्र को जन्म देवे, और जो बहुसंख्यकों की सांप्रदायिकता वा नेपोलियन और हिटलर को जन्म देवे। तो तय करना इन बहुसंख्यकों को, अल्पसंख्यकों को, कि इन्हें हिटलर जन्म लेना या दूसरा पाकिस्तान बनाना चाह। अगर यहाँ सौहार्द से नहीं रहे तो 2 में से एक चीज जरूर मिलेगी इस देश को, या तो हिटलर मिलेगा, आधा तो मिल लिया, अगली बार जिता दिया पूरा मिल जाएगा, ठीक है, और नहीं तो फिर पृथकतावाद मिलेगा। अगर मिलकर प्यार से रहना तो हमें सब मिलकर रहना पड़ेगा। भारत में किसी की भी संख्या इतनी कम नहीं है कि इस देश से अलग पहुंचा दो उन्हें। हमारे पास एक ही विकल्प है, प्यार से, गंगा जमनी तहजीब के तरीके से हम सब मिलकर प्यार से एक साथ रहे और इस देश का निर्माण करें। हम भी राष्ट्रवादी है, ठीक है, ये सारे किसान राष्ट्रवादी है। इस देश में 99% लोग राष्ट्रवादी है। फिर यूँ राष्ट्रवाद का मुद्दा जानबूझ कर उभारा जा रहा, ताकि कट्टर राष्ट्रवाद को जन्म देके यहाँ तानाशाही स्थापित करी जा और लोकतंत्र का नाश करा जा। और कुछ नहीं हो रहा, लोकतंत्र का नाश हो रहा है इस देश में। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो जय सिया राम तावड़ा ही हो जाएगा। ठीक, बढ़िया। तो देखिए, समस्याएं आपने सुनी किसानों की। सबसे बड़ा जो गन्ने किसान हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। गन्ने का
जो कटोरा कहा जाता है वो ये इलाका पूरा होता है। मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, अन्य जो ज़िले हैं वो भी। बावजूद इसके यहाँ के किसानों की समस्याएं आप देख रहे हैं। शामली में करीब 455 करोड़ रुपए बकाया था, और आपके ज़िले का लगभग अब तक का बकाया कितना है टोटल? 700 करोड़ बकाया है बागपत का। पूरे उत्तर प्रदेश में परसेंटेज में सबसे ज्यादा बकाया है। नू पता नहीं मील में इनका साथ जाने था का और कोई से ऐसे उद्योगपति का जो चंदा ज्यादा देवे। दो में तो एक बात है। और बिजली भी सबसे महंगी है। बिजली भी सबसे महंगी है। शामली के बाद ये वो जिला है बागपत जहाँ पे 700 करोड़ से ज़्यादा। हाँ जी, 8 का बीमार है, उसका भी पेमेंट नहीं दे रहे। 8 के बीमार के भी, मैं हूँ बीमार, दवाई लाने को पीछा नहीं है, तो पेमेंट नहीं मिलेगा फिर मैं मरना पड़ेगा। वो सरकार तो देखेगी नहीं ना कि आपको क्या हुआ है, कि आपने चुन लिया है, दोबारा मौका है। नहीं चुनने तो बिल्कुल नहीं बिका है, बिल्कुल नहीं चुनने से हम नहीं देने कैसे वोट। वोट तो दे ही नहीं से मला जी, इसे नहीं वोट देने के हम, इसे LLD को देंगे वोट, इसे देनी हम वोट। यह बात तो कुछ कह रहे हैं। क्या हुआ? यहाँ पशुचर भूमि है 50 बीघे, उसको तो निकलवाने पशु आने खुले, इन्हें रोड पर मर लग रहे एक्सीडेंट में, इनकी कोई सुविधा नहीं कर रहे। और इन्हें अनाज तो दे रहे फ्री, गैस कर दी 1000 रुपये की, इधर दे रहे इधर दे रहे इधर ले रहे, लोगों का बेवकूफ़ बना रहे है ना जी। तो ये इन लोगों की भावना है, किसानों को देख नहीं रहे ना, कोई इनका बिल बढ़ा दिया, इंगे देते इंगे ले लें, उन्होंने मतलब किसी भी किस्म का कोई फायदा डबल कर सारा काम का है ना जी। ये बेवकूफ़ बनाए नुमाइंदे, तुम बहुत होशियार हो। और बात जय हनुमान और जय श्री राम का नारा बोल रहे हैं। हाँ बता, बस जय श्री राम जय राम बतावे, काम करेंगे इंसान करे काम तो। हाँ उन्हें तो आत्मा है हमारी, उनमें आत्मा तो उन्हें मानेंगे, तो बेवकूफ़ माने लोगों को, ये भावना है इनकी। हाँ तो हम इन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल भी। इस बार ये हमारा वादा है। कहाँ जाएंगे? RND को जाएंगे, RND को जयंत को, अच्छा, जयंत चौधरी को चौधरी को जाएंगे, भरोसा है? पक्का 100 के 100% जिता के भेजेंगे। हैं? पहले भी सीट नहीं दी थी अपनी, पहले भी सीट नहीं दी थी छबरौली की, और फिर नहीं दे। फिर से आपने किसी को चुना, वो धोखा दे दिया तो? वो तो हमारे बस की बात नहीं थी, धोखा देना हमारे बस की वोट गिरनी थी। बीजेपी ने खरीद लिया था, वो बीजेपी ने खरीद लिया 7 करोड़ रुपए में। तो कोई खरीदेगा कैसे, है ना? जैसे मुझे कोई खरीदार नहीं मिल रहा है, मैं भी बिकना चाहता हूँ, कोई अच्छा रेट लगाए तो फिर समझ में आए। खैर ये समस्याएं तमाम हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है, आप द पंचायत देख रहे हैं। और आखिर में आग्रह वही, पसंद आए वीडियो तो आगे बढ़ाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।